शांति। आज 6 दिसंबर 2020 रिवाइज मुरली है 20 फरवरी 1987। अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य है, याद, पवित्रता और सच्चे सेवाधारी की 3 रेखाएं। आज सर्वस्नेही विश्व सेवाधारी बाप अपने सदा सेवाधारी बच्चों से मिलने आए हैं। सेवाधारी बाप दादा को समान सेवाधारी बच्चे सदा प्रिय है। आज विशेष सर्व सेवाधारी बच्चों के मस्तक पर चमकती हुई विशेष 3 लकीरें देख रहे हैं। हर एक का मस्तक त्रिमूर्ति तिलक समान चमक रहा है। ये 3 लकीरें किसकी निशानी है? बाबा ने पूछा, ये 3 लकीरें किसकी निशानी है? इन 3 प्रकार के तिलक द्वारा हर एक के बच्चे इन 3 प्रकार के तिलक द्वारा हर एक बच्चे के वर्तमान रिजल्ट को देख रहे हैं। एक है संपूर्ण योगी जीवन की लकीर। तो बाबा ने पहली लकीर कहा संपूर्ण योगी जीवन की लकीर। दूसरा पवित्रता की रेखा व लकीर। और तीसरी है सच्चे सेवाधारी की लकीर। तीनों रेखाओं में हर बच्चे की रिजल्ट को देख रहे हैं। याद की लकीर सभी की चमक रही है, लेकिन नंबरवार। किसी की लकीर व रेखा आदि से अब तक अव्यभिचारी अर्थात सदा एक की लगन में मगन रहने वाली है। दूसरी बात, सदा अटूट रही है। बाबा पूछते हैं, याद अटूट रही है। सदा सीधी लकीर अर्थात डायरेक्ट बाप से सर्व संबंधों की लगन सदा से रही है। बाप से ही सर्व संबंध की लगन सदा रही है। वह किसी निमित्त आत्माओं के द्वारा बाप से संबंध जोड़ने के अनुभवी हैं। बाबा ने पूछा, ऐसा तो नहीं? डायरेक्ट बाप का सहारा है, वह किसी आत्मा के सहारे द्वारा बाप का सहारा है। इनडायरेक्ट ऐसा तो नहीं? एक है सीधी लकीर वाले और दूसरे हैं बीच बीच में थोड़ी टेढ़ी लकीर वाले। सीधी माना डायरेक्ट बाप की ही याद, और टेढ़ी माना किसी के थ्रू। तो ये है याद की लकीर की विशेषताएं। दूसरी है संपूर्ण पवित्रता की लकीर व रेखा। दूसरी रेखा है संपूर्ण पवित्रता की। इसमें भी नंबरवार है। एक है ब्राह्मण जीवन लेते ही ब्राह्मण जीवन का विशेष बाप का वरदान प्राप्त कर सदा और सहज इस वरदान को जीवन में अनुभव करने वाले। उन्हों की लकीर आदि से अब तक सीधी है। दूसरे ब्राह्मण जीवन के इस वरदान को अधिकार के रूप में अनुभव नहीं करते। कभी सहज, कभी मेहनत से, बहुत पुरुषार्थ से अपनाने वाले हैं। उन्हों की लकीर सदा सीधी और चमकती हुई नहीं रहती। वास्तव में याद व सेवा की सफलता का आधार है पवित्रता। सिर्फ ब्रह्मचारी बनना ये पवित्रता नहीं, लेकिन पवित्रता का संपूर्ण रूप है ब्रह्मचारी के साथ साथ ब्रह्मचारी बनना। ब्रह्मचारी अर्थात ब्रह्मा के आचरण पर चलने वाले।
जिसको फॉलो फादर कहा जाता है, क्योंकि फॉलो ब्रह्मा बाप को करना है। शिव बाप के समान स्थिति में बनना है, शिव बाप के समान स्थिति में बनना, लेकिन आचरण व कर्म में, तब बाबा ने क्या टेंशन दिलाया, लेकिन आचरण व कर्म में ब्रह्मा बाप को फॉलो करना है। हर कदम में ब्रह्मचारी, ब्रह्मचर्य का व्रत सदा संकल्प और स्वप्न तक हो। पवित्रता का अर्थ है सदा बाप को कंपेनियन बनाना। एक बाप ही मेरा साथी है और बाप की कंपनी में सदा रहना। साथी भी बाप और साथ भी बाबा के, कंपेनियन बना दिया। बाबा पूछते हैं, बाबा मेरा ये भी आवश्यक है, लेकिन हर समय कंपनी में कंपनी भी बाप की रहे। इसको कहते हैं संपूर्ण पवित्रता। संगठन की कंपनी, परिवार के स्नेह की मर्यादा, वह अलग चीज़ है, वह भी आवश्यक है। इसको कहते हैं संपूर्ण पवित्रता। तो बाबा कहते वह भी आवश्यक है, लेकिन बाप के कारण ही ये संगठन के स्नेह की कंपनी है ना, ये नहीं भूलना। बाप के कारण ये संगठन है। परिवार का प्यार है, लेकिन प्यार किसका? बाप का। बाप नहीं होता तो परिवार कहाँ से आता? परिवार का प्यार, परिवार का संगठन बहुत अच्छा है, लेकिन परिवार का बीज नहीं भूल जाओ। बीज कौन है? शिव बाबा। बाप को भूल परिवार को ही कंपनी बना देते। बीच बीच में बाप को छोड़ा तो खाली जगह हो गई, वहां माया आ जाएगी। इसलिए स्नेह में रहते, स्नेह देते लेते, समूह को नहीं भूले। इसको कहते हैं पवित्रता। समझने में तो होशियार हो ना। बाबा कहते, बाबा ये समझा नहीं देते, समझने में होशियार हो ना। कई बच्चों को संपूर्ण पवित्रता की स्थिति में आगे बढ़ने में मेहनत लगती है, इसलिए बीच बीच में कोई को कंपेनियन बनाने का भी संकल्प आता है, और कंपनी भी आवश्यक है, ये भी संकल्प आता है। सन्यासी तो नहीं बनना, लेकिन आत्माओं की कंपनी में रहते बाप की कंपनी को नहीं भूल जाओ। नहीं तो समय पर उस आत्मा की कंपनी याद आएगी। जब ऐसा समय, उस समय फिर बाबा के बजाय वो व्यक्ति याद आएगा, उसकी कंपनी, और बाप भूल जाएगा। तो समय पर धोखा मिलना संभव है, क्योंकि साकार शरीरधारी के सहारे की आदत होगी तो अव्यक्त बाप और निराकार बाप पीछे याद आएगा, पहले शरीरधारी याद आएगा। अगर किसी भी समय पहले साकार का सहारा याद आया तो नंबर 1 वह हो गया और दूसरा नंबर बाप हो गया। जो बाप को दूसरे नंबर में रखते तो उसको पद क्या मिलेगा? नंबर 1 या 2। सिर्फ सहयोग लेना, स्नेही रहना, वे अलग चीज है, लेकिन सहारा बनाना अलग चीज है। ये बहुत गुह्य बात है, इसको यथार्थ रीति से जानना पड़े। कोई कोई संगठन में स्नेही बनने के बजाय न्यारे भी बन जाते हैं, डरते हैं ना, मालूम। बाबा कहते डरते हैं ना कि मालूम फंस जाए, ना मालूम कहाँ फंस ना जाए, इससे तो दूर रहना ठीक है। डरते हैं ना मालूम कहाँ फंस जाए, इसलिए बाबा कहते हैं इससे तो दूर रहना ठीक। लेकिन नहीं, 21 जन्म भी प्रवृत्ति में परिवार में रहना है, तो अगर डर के कारण किनारा कर लेते
न्यारे बन जाते तो वह तो कर्म सन्यासी के संस्कार हो जाएंगे। वे तो कर्म सन्यासी हो गए, कर्म योगी बनना है। कर्म सन्यासी नहीं, संगठन में रहना है, इसने ही बनना है। लेकिन बुद्धि का सहारा कौन? एक बाप हो, दूसरा ना कोई। बुद्धि को कोई आत्मा का साथ व गुण, कोई विशेषता आकर्षित न करे, इसको कहते हैं पवित्रता। तो बाबा ने किस पे अटेंशन दिलाया कि बुद्धि को कोई भी आत्मा का साथ व गुण, इसमें बहुत ये गुण है अच्छा, या कोई उसकी विशेषता कुछ भी आकर्षित ना करे है किसी व्यक्ति का। बाबा कहते इसको कहते हैं पवित्रता। पवित्रता में मेहनत लगती है। इससे सिद्ध है कि वरदाता बाप से जन्म का वरदान नहीं लिया। वरदान में मेहनत नहीं होती। हर ब्राह्मण आत्मा को ब्राह्मण जन्म का पहला वरदान, कौन सा वरदान मिला है? पहला वरदान पवित्र भव, योगी भव। हर ब्राह्मण बच्चे को पहला वरदान बाबा कहते बाबा का बनते ये मिलता है ना, पवित्र भव, योगी भव। तो बाबा कहते मिला है ना, अपने से पूछो पवित्रता के वरदानी हो या मेहनत से पवित्रता को अपनाने वाले हो। ये याद रखो कि हमारा ब्राह्मण जन्म है सिर्फ जीवन परिवर्तन नहीं, लेकिन ब्राह्मण जन्म के आधार पर जीवन का परिवर्तन है। जन्म के संस्कार बहुत सहज और स्वतः होते हैं। आपस में भी कहते हो ना, मेरे जन्म से ही ऐसे संस्कार हैं। ब्राह्मण जन्म का संस्कार है ही योगी भव, पवित्र भव। वरदान भी है, निजी संस्कार भी है। जीवन में दो चीजें ही आवश्यक है, एक है कंपनी और बाबा कहते एक है कंपेनियन और दूसरी है कंपनी। कंपेनियन कौन? तो बाबा कहते दुनिया में भी ये दो चीज़ों की आवश्यकता होती है, कंपेनियन और कंपनी। इसलिए त्रिकालदर्शी बाप सभी की आवश्यकताओं को जान, कंपेनियन भी बढ़िया है बाबा साथी, कंपनी भी बढ़िया देते हैं। विशेष डबल विदेशी बच्चों को दोनों चाहिए। इसलिए बाप दादा ने ब्राह्मण जन्म होते ही कंपेनियन का अनुभव कर लिया, सुहागिन बना दिया। सदा ही शिव बाबा कौन है? आपका सुहाग, सदा ही साथी। तो जन्मते ही कंपेनियन मिल गया। कंपेनियन मिल गया है, बाबा पूछ रहे हैं मिल गया है व ढूंढ रहे हो तो पवित्रता निजी संस्कार के रूप में अनुभव करना, इसको कहते हैं श्रेष्ठ लकीर अथवा श्रेष्ठ रेखा वाले। फाउंडेशन पक्का है ना। तीसरी लकीर सच्चे सेवाधारी की। ये सेवाधारी की लकीर भी सभी के मस्तक पर है। तीसरी लकीर बाबा ने कहा सच्चे सेवाधारी। सेवा के बिना भी रह नहीं सकते। सेवा ब्राह्मण जीवन को सदा निर्विघ्न बनाने का साधन भी है। और फिर सेवा में ही विघ्नों का पेपर भी ज़्यादा आता है। निर्विघ्न सेवाधारी को सच्चे सेवाधारी कहा जाता है। विघ्न आना ये भी ड्रामा की नूंद है, आने ही है। बाबा ने कहा विघ्न तो आने ही हैं और आते ही रहेंगे, क्योंकि ये विघ्न या पेपर अनुभवी बनाते हैं। इसको विघ्न ना समझ अनुभव की उन्नति हो रही है। इस भाव से देखो तो उन्नति की सीढ़ी अनुभव होगी। इससे और आगे बढ़ना है, क्योंकि सेवा अर्थात संगठन का
सर्वात्माओं की दुआओं का अनुभव करना। सेवा के कार्य में सर्व की दुआएं मिलने का साधन। इस विधि से, इस वृत्ति से देखो तो सदा ऐसे अनुभव करेंगे कि अनुभव की अथॉरिटी और आगे बढ़ रही है। विघन को विघन नहीं समझो और विघन अर्थ निमित्त बनी हुई आत्मा को विघनकारी आत्मा नहीं समझो। अनुभवी बनाने वाले शिक्षक समझो। जब कहते हो निंदा करने वाले मित्र हैं, तो विघ्नों को पास करा के अनुभवी बनाने वाला शिक्षक हुआ ना, पाठ पढ़ाया था। जैसे आजकल के जो बीमारियों को हटाने वाले डॉक्टर्स हैं, वे एक्सरसाइज कराते हैं, तो एक्सरसाइज में पहले दर्द होता है, लेकिन वे दर्द सदा के लिए बेदर्द बनाने के निमित्त बनता है। जिसको ये समझ नहीं होती वे चिल्लाते हैं, इसने तो और ही दर्द कर दिया। लेकिन इस दर्द के अंदर छिपी हुई दवा, इस दर्द के अंदर भी छिपी हुई दवा है। इस प्रकार रूप भल विघन का है। आपको विघनकारी आत्मा दिखाई पड़ती, लेकिन सदा के लिए विघ्नों से पार कराने के निमित्त, अचल बनाने के निमित्त वही बनते। इसलिए सदा निर्विघ्न सेवाधारी को कहते हैं सच्चे सेवाधारी। ऐसी श्रेष्ठ लकीर वाले सच्चे सेवाधारी कहे जाते हैं। सेवा में सदैव स्वच्छ बुद्धि, स्वच्छ वृत्ति, स्वच्छ कर्म सफलता का सहज आधार है। कोई भी सेवा का कार्य जब आरंभ करते हो तो पहले ये चेक करो कि बुद्धि में किसी आत्मा के प्रति भी स्वच्छता के बजाय, तब देखो बाबा ने किस बात पर अटेंशन दिलाया, क्या चेक करना है कि किसी आत्मा के प्रति भी स्वच्छता के बजाय अगर बीती हुई बातों की जरा भी स्मृति होगी तो उसी वृत्ति दृष्टि से उनको देखना, उनसे बोलना होता है, वही सामने आ जाता है। तो सेवा में जो स्वच्छता से संपूर्ण सफलता होनी चाहिए वह नहीं होती। बीती हुई बातों का व वृत्तियों आदि सबको समाप्त करना, ये है स्वच्छता। बीती का संकल्प भी करना कुछ परसेंटेज में हल्का पाप है, ये भी पाप है। संकल्प भी सृष्टि बना देता है। वर्णन करना तो और बड़ी बात है, लेकिन संकल्प करने से भी पुराने संकल्प की स्मृति सृष्टि अथवा वायुमंडल भी वैसा बना देती है। फिर कह देते मैंने जो कहा था ना ऐसे ही हुआ ना, लेकिन हुआ क्यों? आपके कमजोर व्यर्थ संकल्प ने ये व्यर्थ वायुमंडल की सृष्टि बनाई। होने का कारण क्या हुआ? तो बाबा ने कहा जरूर आपके ही कमजोर संकल्प, व्यर्थ संकल्प। इसलिए सदा सच्चे सेवाधारी अर्थात, तब बाबा ने किस बात पर डबल अंडरलाइन कराया कि सच्चे सेवाधारी अर्थात पुराने वाइब्रेशन को भी समाप्त करने वाले। जैसे साइंस वाले शस्त्र से शस्त्र को खत्म कर देते, एक विमान से दूसरे विमान को गिरा देते, युद्ध करते हैं तो समाप्त कर देते हैं ना। तो आपका शुद्ध वाइब्रेशन को इमर्ज कर सकता है और व्यर्थ वाइब्रेशन को समाप्त कर सकता है। संकल्प को समाप्त कर सकता है।
अगर आपका पावरफुल संकल्प है तो समर संकल्प को खत्म जरूर करेगा। समझा? सेवा में पहले स्वच्छता अर्थात पवित्रता की शक्ति चाहिए। ये 3 लकीरें चमकती हुई दिखाई दे रही हैं। बाबा कहते 3 लकीरें चमकती हुई देख रहे हैं ना। तो बाबा ने कहा पहली कौन सी थी? योगी, दूसरे पवित्रता और तीसरे सच्चे सेवाधारी। तो बाबा ने कहा कि तीनों लकीर देख रहे हैं, सेवा के विशेषता की और अनेक बातें सुनी भी हैं। सब बातों का सार है निस्वार्थ, निर्विकल्प स्थिति से सेवा करना सफलता का आधार है। इसी सेवा में ही स्वयं भी संतुष्ट और हर्षित रहते और दूसरे भी संतुष्ट रहते। सेवा के बिना संगठन नहीं होता। संगठन में भिन्न भिन्न बातें, भिन्न भिन्न विचार, भिन्न भिन्न तरीके, साधन, ये होना ही है। लेकिन बातें आते भी, भिन्न भिन्न साधन सुनते हुए भी स्वयं सदा अनेक को एक बाप की याद में मिलाने वाले, एक रस स्थिति वाले रहो। कभी भी अनेकता में मूंझो नहीं। अब क्या करें? बहुत विचार हो गए, किसका माने किसका ना माने। अगर निस्वार्थ निर्विकल्प भाव से निर्णय करेंगे तो कभी किसी को कुछ व्यर्थ संकल्प नहीं आएगा, क्योंकि सेवा के बिना भी रह नहीं सकते, याद के बिना भी नहीं रह सकते। इसलिए सेवा को भी बढ़ाते चलो, स्वयं को भी स्नेह, सहयोग और निस्वार्थ भाव से बढ़ाते चलो। समझा? बाप दादा को खुशी है कि देश विदेश में छोटे बड़े सभी ने उमंग उत्साह से सेवा का सबूत दिया। विदेश की सेवा का भी सफलतापूर्वक कार्य संपन्न हुआ और देश में भी सभी के सहयोग से सर्व कार्य संपन्न हुए, सफल हुए। बाप दादा बच्चों के सेवा की लगन को देख हर्षित होते हैं। सभी का लक्ष्य बाप को प्रत्यक्ष करने का अच्छा रहा और बाप के स्नेह में मेहनत को मोहब्बत में बदल कार्य का प्रत्यक्ष फल दिखाया। सभी बच्चे विशेष सेवा के निमित्त आए हुए हैं। बाप दादा भी वहाँ बच्चे वहाँ के गीत गाते हैं। सभी ने बहुत अच्छा किया, किसी ने किया किसी ने नहीं किया ये है नहीं। चाहे छोटे स्थान है व बड़े स्थान है, लेकिन छोटे स्थान वालों ने भी कम नहीं किया। इसलिए सर्व की श्रेष्ठ भावनाएं और श्रेष्ठ कामनाओं से कार्य अच्छे रहे और सदा अच्छे रहेंगे। समय भी खूब लगाया, संकल्प भी खूब लगाया। प्लान बनाया तो संकल्प किया ना। शरीर की शक्ति भी लगाई, धन की शक्ति भी लगाई। बाबा कहते संगठन की शक्ति भी लगाई। सर्व शक्तियों की आहुति से सेवा का यज्ञ दोनों तरफ देश विदेश सफल हुआ। बहुत अच्छा कार्य रहा। ठीक किया व नहीं किया ये क्वेश्चन ही नहीं। बाबा कहते ये तो क्वेश्चन ही नहीं, ठीक है या नहीं। सदा ठीक रहा है और सदा ठीक रहेगा। चाहे मल्टी मिलियन पीस का कार्य किया, चाहे गोल्डन जुबली का कार्य किया, दोनों ही कार्य बहुत सुंदर रहे। जिस विधि से किया वह विधि भी ठीक है। कहाँ कहाँ चीज की वैल्यू बढ़ाने के लिए पर्दे के अंदर वह चीज रखी जाती है। जिस विधि से भी किया पर्दा और ही वैल्यू को बढ़ा देता है।
और जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि देखें क्या है पर्दे के अंदर, तो जरूर कुछ होगा। तो बाबा कहते लेकिन यही पर्दा प्रत्यक्षता का पर्दा बन जाएगा। अभी धरनी बना ली, धरनी में जब बीज डाला जाता है तो वो अंदर छिपा हुआ डाला जाता है। बीज को अंदर छिपाया जाता है, बीज को बाहर नहीं रखते, अंदर छिपा कर रखते हैं। और फल व वृक्ष गुप्त बीज का ही स्वरूप प्रत्यक्ष होता है। तो अब बीज डाला है, वृक्ष बाहर स्टेज पर स्वतः ही आता जाएगा। खुशी में नाच रहे हो ना, वाह बाबा तो कहते हो, लेकिन वाह सेवा भी कहते हो। बाबा कहते वाह बाबा तो कहते हो, वाह सेवा भी कहते हो। अच्छा, समाचार तो सब बाप दादा ने सुन लिया। इस सेवा से जो देश विदेश के संगठन से वर्ग की सेवा हुई, ये चारों ओर एक ही समय एक ही आवाज़ बुलंद होने का, ये फैलने का साधन अच्छा है। आगे भी जो भी प्रोग्राम करो, लेकिन एक ही समय देश विदेश में चारों ओर एक ही प्रकार की सेवा कर, फिर सेवा का फल स्वरूप मधुबन में संगठित रूप में हो। चारों ओर एक लहर होने कारण सब में उमंग उत्साह भी होता है और चारों ओर रूहानी रेस होती है। रीस नहीं, रेस, कि हम और ज़्यादा से ज़्यादा सेवा का सबूत दें। तो इस उमंग से चारों ओर नाम बुलंद हो जाता है। इसलिए किसी भी वर्ग का बनाओ, लेकिन चारों ओर सारा वर्ष एक ही रूप रेखा की सेवा की तरफ अटेंशन हो। तो उन आत्माओं को भी चारों ओर का संगठन देख उमंग आता है। बाबा कहते उन्हें भी उमंग आएगा, आगे बढ़ने का चांस मिलता है। इस विधि से प्लान बनाते बढ़ते चलो। पहले अपनी अपनी एरिया में उन वर्ग की सेवा कर छोटे छोटे संगठन के रूप में प्रोग्राम करते रहो, और उस संगठन से फिर जो विशेष आत्माएं हों उनको इस बड़े संगठन के लिए तैयार करो। लेकिन हर सेंटर या आसपास के मिलकर करो, क्योंकि कई यहाँ तक नहीं पहुँच सकते, तो वहाँ पर भी संगठन का जो प्रोग्राम होता उससे भी उन्हें लाभ होता है। तो पहले छोटे छोटे स्नेह मिलन करो, फिर जॉन को मिलाकर संगठन करो, फिर मधुबन का बड़ा संगठन करो। ऐसे करके बाबा कहते संगठन के प्रोग्राम करो, तो पहले से ही अनुभवी बन करके फिर यहाँ तक भी आएंगे। लेकिन देश विदेश में एक ही टॉपिक हो और एक ही वर्ग के हों, ऐसे भी टॉपिक होते जिसमें 2-4 वर्ग भी मिल सकते हैं। टॉपिक विशाल है तो 2-3 वर्ग के भी उसी टॉपिक बीच आ सकते हैं। तो अभी देश विदेश में धर्म सत्ता, राज्य सत्ता और साइंस की सत्ता, तीनों के सैंपल्स तैयार करो। धर्म सत्ता, राज्य सत्ता और साइंस की सत्ता, बाबा ने कहा तीनों के सैंपल्स तैयार करो। अच्छा, सर्व पवित्रता के वरदान के अधिकारी आत्माओं को, सदा एक रस निरंतर योगी जीवन के अनुभवी आत्माओं को, सदा हर संकल्प हर समय सच्चे सेवाधारी बनने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को, विश्व स्नेही विश्व सेवाधारी बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते, ओम शांति। अब है आज का वरदान। कंबाइंड स्वरूप की स्मृति द्वारा अभूल बनने वाले
निरंतर योगी भव। जो बच्चे स्वयं को बाप के साथ कंबाइंड अनुभव करते हैं उन्हें निरंतर योगी भव का वरदान स्वतः मिल जाता है, क्योंकि वो जहाँ भी रहते मिलन मेला होता रहता है। उन्हें कोई कितना भी भुलाने की कोशिश करे लेकिन वह अभूल होते हैं। ऐसे अभूल बच्चे जो बाप को अति प्यारे हैं वही निरंतर योगी हैं, क्योंकि प्यार की निशानी है स्वतः याद। उनके संकल्प रूपी नाखून को भी माया हिला नहीं सकती। तो आज का वरदान कंबाइंड स्वरूप की स्मृति द्वारा अभूल बनने वाले निरंतर योगी भव। कंबाइंड स्वरूप की स्मृति द्वारा अभूल बनने वाले निरंतर योगी भव। अब है आज का स्लोगन। कारण सुनाने के बजाय उसका निवारण करो तो दुआओं के अधिकारी बन जाएंगे। कारण सुनाने के बजाय उसका निवारण करो तो दुआओं के अधिकारी बन जाएंगे। तो ये थे बाबा के आज के महावाक्य, अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य, जिसमें बाबा ने याद, पवित्रता और सच्चे सेवाधारी, ये 3 रेखाएं सबके मस्तक में देखी। चलो अभी बाबा की याद में। ओम शांति। बनकर जीवन बना अच्छा लगा। मेरे बाबा तेरा बनकर जीवन बना अच्छा लगा। आंसू मेरे मोती बने चेहरा खिला अच्छा लगा, अच्छा लगा। मेरे बाबा तेरा बनकर जीवन बना अच्छा लगा। सोचा नहीं मैंने कभी क्यों तुम मुझे मिल जाओगे। सोचा नहीं मैंने कभी क्यों तुम मुझे मिल जाओगे। मेरे भाग्य है तुम सा मुझे साथी मिला अच्छा लगा, अच्छा लगा। मेरे बाबा तेरा बनकर जीवन बना अच्छा लगा। कोई नहीं इस दुनिया में
बाबा तेरा बनकर जीवन बना अच्छा लगा।